सात संगत जी प्यार से कहना धर निरंकार जी। सात संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक निरंकारी कहानियाँ सात संगत जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी प्रमोद और रवि अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। प्रमोद ने गुस्से में रवि को बहुत बुरा कहा। बाद में जब प्रमोद ने अपनी गलती समझी तो उसने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन रवि अभी भी गुस्से में था। कुछ समय के बाद रवि को एक बहुत बड़ी मुश्किल पड़ गई। सात संगत जी प्रमोद ने बिना सोचे समझे उसका साथ दिया और उसकी मदद की। रवि ने यह देखकर अपने दिल का गुस्सा त्याग दिया और प्रमोद को माफ़ कर दिया। सात संगत जी एक सेवादार सत्संग में हमेशा आगे सेवा करता था और गर्व करता था कि उसे मंच पर सेवा मिलती है। एक दिन मंच पर उसकी जगह किसी नए सेवादार को सेवा के लिए लगा दिया। सात संगत जी उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि अब वह सेवा नहीं करेगा। सात संगत जी उसी रात में उसने स्वप्न देखा कि एक विशाल मंदिर में अकेला खड़ा है और प्रभु की आवाज़ आ रही है कि जो सेवा को सम्मान समझे वह सेवा नहीं करता, वह सम्मान चाहता है। सच्चा सेवक तो वह है जो हर हाल में सेवा करता है, चाहे दिखे या ना दिखे। सात संगत जी सुबह उठते ही वह दौड़कर सत्संग पहुंचा। जहाँ जरूरत थी बिना कुछ कहे सेवा करने लगा। सात संगत जी जो सेवा मिलती उस सेवा को स्वीकार करता और खुशी खुशी करता। सात संगत जी अब उसका चेहरा पहले से ज़्यादा शांत और संतुष्ट था। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि सेवा का मूल्य उसके दिखावे में नहीं होता, बल्कि उस भावना में होता है जिसमें वह की जाती है। गांव के एक बुजुर्ग संत रोज सत्संग में आते थे सात संगत जी, लेकिन उनका ध्यान प्रवचन में कम और लोगों पर ज़्यादा होता था। लोग कहते थे कि यह तो बस उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, लेकिन वे चुपचाप सुनते रहते थे। सात संगत जी एक शाम सत्संग स्थल पर बिजली चली गई। तभी किसी ने एक दीपक जलाया। धीरे धीरे दीपक की लौ ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। सात संगत जी उस दीपक को एकटक देखने लगे। मन में विचार आया कि एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को दूर कर सकता है, तो मेरा मन सत्संग रूपी दीप से क्यों नहीं रोशन हो सकता। सात संगत जी उन्हें समझ में आया कि सत्संग में केवल शरीर लाना पर्याप्त नहीं, बल्कि मन की बातों को श्रद्धा के तेल में भिगोकर सुमरन की लौ से जलाना जरूरी है, तभी आत्मा में प्रकाश होगा। सात संगत जी अगले दिन से उसका व्यवहार बदल गया। वे मन लगाकर सत्संग सुनने लगे, सच्चे भाव से सुमरन करने लगे और सेवा में जुट गए। सात संगत जी कुछ ही समय में उनका जीवन शांत, निर्मल और प्रेरणादायक बन गया। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि सत्संग रूपी दीपक से तभी रोशनी मिलेगी जब हमारा मन उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार होगा। सच्चा बदलाव तभी आएगा। धरती फटे, मेघ मिले, कपड़ा फटे, डोर तन फटे की औषधि मन फटे नहीं ठोर। सात संगत जी कहने का भाव है कि जब धरती फटने लगे अर्थात दरारें पड़ जाती है, तो मेघों द्वारा जल बरसने पर दरारें बंद हो जाती है, और वस्त्र फट जाते हैं तो सिलाई करने पर जुड़ जाते हैं, और चोट लगने पर तन में दवाई का लेप किया जाता है जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है। किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। सात संगत जी इसलिए प्रयास रहे कि हमारी वाणी से किसी को ठोस न लगे। सात संगत जी अजय को सत्संग से कोई मतलब नहीं था। वह सोचता था कि सत्संग समय की बर्बादी है। एक दिन पड़ोसी ने जबरदस्ती उसे सत्संग में ले गए। वहाँ विचार चल रहे थे कि जिनका मन टूट गया है वे संगत में जुड़कर फिर से इंसान बन सकते हैं। सात संगत जी इस विचार को सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी जिंदगी भी वाकई में बिखरी पड़ी हुई थी। उनकी नौकरी चली गई थी, परिवार से दूरी बन गई थी। उसने सत्संग के बाद नाम लिया और नियमित आने लगा। सात संगत जी 6 महीनों में उसने एक नई नौकरी प्राप्त कर ली। उसके घर परिवार के संबंध सुधर गए
वह खुद हैरान था। सत्संगत जी की बस विचार सुनकर ही जिंदगी बदल गई। सत्संगत जी कहने का भाव यह है कि सत्संग आए हुए विचार कब हमारी वाणी बदल देते हैं वह हमें भी पता नहीं चलता। सत्संग वह दरबार है जहाँ हारे हुए फिर से खड़े हो जाते हैं। सत्संगत जी हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति करने के लिए जंगलों में एकांतवास में जाते थे और उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था। सत्संगत जी तब जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था। हमें तो सहज रूप में निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए सत्संगत जी, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। सत्संगत जी हमें इस रहमत की हमेशा कद्र करनी चाहिए। सत्संगत जी मनदीप लद्दाख में तैनात था। एक रात पोस्ट पर अकेले था। तेज बर्फबारी और ठंड से उसका शरीर सूने पड़ गया था। उसे लगने लगा कि शायद अब सुबह नहीं देख पाएगा। तभी उसे याद आया कि जब कोई ना हो तब निरंकार साथ होता है। सत्संगत जी उसने धीरे धीरे सुमरन करना शुरू कर दिया। सत्संगत जी सुबह जब जवान पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मनदीप अभी भी जीवित था, जबकि वहाँ का तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका था। सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ निरंकार की शक्तियाँ होती है और वह हमें बचाती है। सत्संगत जी अंजलि परीक्षा में बार बार असफल हो रही थी। समाज और परिवार की बातें उसे भीतर से तोड़ चुकी थी। एक दिन आत्महत्या के इरादे से ट्रेन के ट्रैक पर बैठ गई। उसी वक्त सत्संग की रिकॉर्डिंग से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के विचारों में आपने फरमाया था कि जीवन भगवान का दिया हुआ मूल्य उपहार है। नाम में शक्ति है जो हर हार को जीत बना सकती है। सत्संगत जी वह रिकॉर्डिंग को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और वहीं बैठकर सिमरन भी करने लगी। सत्संगत जी उस दिन के बाद उसने नाम को जीवन का सहारा बना लिया और अगले ही वर्ष अंजलि टॉपर बनी। सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि सुमरन केवल जान नहीं बचाता बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाता है। सत्संगत जी गांव की एक महिला वर्षों से सत्संग में आती थी। वह समय पर पहुंचती, ध्यान से संतों की वाणी भी सुनती, पर मन में एक बात हमेशा उसके खटकती रहती थी कि क्या सच में यह ब्रह्म ज्ञान है? क्या निरंकार की अनुभूति हो सकती है? सत्संगत जी एक दिन सत्संग में एक संत ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान सूरज की तरह है, लेकिन देखने की नियत आँखों में होनी चाहिए। अगर आंखें बंद हो तो सूरज भी नहीं दिखाई देता। सत्संगत जी महिला को लगा यह सब उसी के लिए कहा जा रहा हो। कुछ दिनों के बाद उसने सच्चे मन से सुमरन करना शुरू कर दिया। वह पहले भी नाम लेती थी, लेकिन अब वह श्रद्धा के साथ नाम ले रही थी। सत्संगत जी कुछ ही हफ्तों में उसका मन बदलने लगा। उसका मन शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सत्संगत जी अब वह खुद कहती थी कि निरंकार को महसूस करना कठिन नहीं। अगर मन में विश्वास हो तो जो केवल तर्क करता है वह सत्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से जुड़े रहते हैं उन्हें अनुभव की प्राप्ति अवश्य होती है। सत्संगत जी कहने का भाव है कि श्रद्धा एक ऐसी चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाजों को खोल देती है। सच्चा अनुभव केवल उसी को होता है जो संदेह छोड़कर समर्पण करता है। सत्संगत जी एक महिला सत्संग में हर रोज आती, पर अंदर से दुखी रहती थी। किसी ने पूछा क्यों परेशान हो इतना? सत्संगत जी वह बोली मेरे भाई ने मुझे अपमानित किया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। सत्संगत जी एक संत ने कहा तो तुम हर बार सत्संग में आकर भी अपने मन का बोझ लेकर ही जाती हो। महिला चुप हो गई। संत बोले माफ़ करना किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। महिला ने रोते हुए भाई को फ़ोन किया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसी क्षण जैसे उसके मन का पहाड़ उतर गया हो। सत्संगत जी कहने का भाव है कि क्षमा किसी का उपकार नहीं, क्षमा किसी पर उपकार नहीं, अपने मन को शुद्ध करने का उपाय है। सत्संगत जी प्रकाश अपने ऑफिस में दूसरों से अलग थलग रहता था। वह किसी से हंसकर बात नहीं करता था। उसके सहकर्मी सोचते थे कि वह घमंडी है, लेकिन राकेश जो सत्संगी था
उसने प्रकाश से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, रोज उसे नाश्ते पर कौशलता से पूछना, उसका हाल चाल पूछना और कभी कभी चाय के लिए बुलाना। धीरे धीरे प्रकाश का व्यवहार बदलने लगा। उसने बताया कि वह अकेला रहता है और परिवार से बहुत दूर है। राकेश ने सत्संग जी से सत्संग में आने के लिए कहा। जब प्रकाश सत्संग में गया तो उसने पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस किया। वहाँ की आध्यात्मिकता, आत्मीयता, समता और प्रेम ने उसे भीतर से अकेलेपन को समाप्त कर दिया। सत्संग जी उसने कहा, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी किसी का हूँ। सत्संग जी, प्रेम और मिलवर्तन से ही जीवन में अपनापन आता है। सत्संग जी, निरंकार का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, कोई यहाँ अपना या पराया नहीं। सत्संग जी, राज और विकास एक कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके विचार बहुत अलग अलग थे। एक बार कॉलोनी में जल व्यवस्था को लेकर विवाद हुआ। राज ने गुस्से में विकास पर आरोप लगाया जबकि विकास ने चुपचाप उसे सह लिया। कुछ दिनों के बाद राज के घर में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। सत्संग जी, उसकी बेटी बीमार थी और एम्बुलेंस समय पर नहीं आ रही थी। विकास जो उस समय वहीं था, तुरंत अपनी गाड़ी लेकर आया और राज की बेटी को अस्पताल पहुंचाया। सत्संग जी, राज की आंखों में आंसू आ गए। उसने विकास से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और कहा मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन आज तुमने जो किया वह सच्चे इंसान का काम है। सत्संग जी, इस घटना के बाद दोनों परिवार इतने करीब आ गए कि हर त्योहार को साथ मनाने लगे। सत्संग जी, साथ रहने लगे। मोहल्ले में भी उनका प्रेम और सहयोग मिसाल बन गया। सत्संग जी, कहने का भाव है कि प्यार और मिलवर्तन वही असली पूजा है जो दिलों को जोड़ता है। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है कि मतभेदों से नहीं मनभेदों को मिटाकर दियो। सत्संग जी, एक गांव में दो व्यक्ति सत्संग में एक साथ जाते थे। एक बहुत ऊंचे स्वर में सिमरन करता, लोगों को प्रवचन भी सुनाता, पर दूसरा चुपचाप आता और शांत बैठता। फिर वह चुपचाप चला भी जाता था। सत्संग जी, लोग पहले वाले की बहुत तारीफ करते थे, देखो कितना ज्ञान है उसके पास। सत्संग जी, एक दिन एक गुरु वहाँ आए और बोले, आज हमें एक भक्त का घर देखना है। सत्संग जी, सबको लगा कि पहले वाले के घर चले गए, लेकिन गुरु सीधे दूसरे वाले के घर पहुँचे। वहाँ एक कोने में उनकी माता जी बीमार थी, दूसरा व्यक्ति उनके पैर दबा रहा था और पास में सत्संग की वीडियो चल रही थी। गुरु मुस्कुराए और बोले, जो दिखता है वह हमेशा सच्चा नहीं होता। सच्ची भक्ति वह होती है जहाँ सेवा, प्रेम और नम्रता होती है। सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि भक्ति मूल्य केवल शोर में नहीं बल्कि सादगी और सच्चाई में होती है। सत्संग जी, मोहन एक मेहनती युवक था जो बड़े शहर में रहता था। वह अपनी सफलता पर कभी गर्व नहीं करता था और हमेशा सबके लिए विनम्रता से पेश आता था। सत्संग जी, एक दिन उसकी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया जो अपने पद और दौलत का बहुत दिखावा करता था। मोहन को ताना मारा और अपने घमंड का इजहार किया। मोहन ने बिना गुस्से किए शांति से उसकी बात सुनी और विनम्रता से जवाब दिया। सत्संग जी, उसकी अशांति और शिष्टता देखकर वह नया कर्मचारी धीरे धीरे बदलने लगा। सत्संग जी, उसने समझा असली सहनशीलता घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता और समझदारी में होती है। सत्संग जी, मोहन की यह विनम्रता न केवल उसके सहकर्मियों
के दिल जीत लिए बल्कि उसके काम की भी प्रशंसा हुई। उसका व्यवहार लोगों के लिए प्रेरणा बनता गया। साथ संगत जी, विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं। सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि शांति और सम्मान से भरा व्यवहार ही सच्ची सहनशीलता होती है। साथ संगत जी, अजय और मोहन बचपन के दोस्त थे। एक दिन छोटी सी बात पर वे आपस में झगड़ गए। मोहन ने अजय की बात गलत समझकर गुस्सा कर लिया। अजय ने माफ़ी मांगी साथ संगत जी, पर मोहन दिल में गुस्सा लिए रहा। साथ संगत जी, कुछ दिनों के बाद मोहन बीमार पड़ गया। अजय ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की, उसका ख्याल रखा। इस देखभाल ने मोहन के दिल को छू लिया। उसने अपने गुस्से को त्यागा और अजय को दिल से क्षमा कर दिया। साथ संगत जी, दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। साथ संगत जी, इस घटना ने उन्हें सिखाया कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब हम सच्चे मन से क्षमा करते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा निर्मल हो जाती है। साथ संगत जी, क्षमा से मन पवित्र होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। साथ संगत जी, हमें सत्संग में सिखाया जाता है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब हम सच्चे मन से क्षमा करते हैं तो हमारा मन शांत और आत्मा निर्मल हो जाती है। साथ संगत जी, क्षमा से मन पवित्र होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। साथ संगत जी, हमें सत्संग में सिखाया जाता है कि सच्चा सुख क्षमा से ही आता है। साथ संगत जी, राकेश एक छोटे से गांव का युवक था जो गरीबी में रहता था, लेकिन उसकी शिष्टता और सहनशीलता पूरे गांव में मशहूर थी। साथ संगत जी, एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेला देखने शहर से एक अमीर व्यापारी भी आया जो अपनी दौलत और पद का दिखावा करता था। व्यापारी ने राकेश की साधारण पोशाक देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, पर राकेश ने न तो गुस्सा किया और न ही कोई अपमानजनक बात की। उसने सम्मान और शांति से व्यापारी से बात की। कुछ ही देर बाद व्यापारी ने महसूस किया कि असली महानता दौलत या पद में नहीं बल्कि व्यवहार और मन की शुद्धता में होती है। उसने राकेश से माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हारी सहनशीलता ने मुझे सच्चा इंसान बनने के लिए सीख दिया है। कुछ दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि सहनशीलता का मतलब है विनम्रता, शांति और सम्मान। साथ संगत जी, सत्संग में हम जाते हैं, सीखते हैं कि सच्ची महानता हमारे दिल और आचरण में होता है, न कि बाहरी दिखावे में। डॉक्टर कपूर हर दिन जीवन और मृत्यु से जूझ रहे थे, पर अंदर बेचैनी रहती थी। एक रोगी की माँ ने कहा, डॉक्टर साहब कभी सत्संग में आइए, वहाँ शांति मिलेगी। साथ संगत जी, के हफ्तों के बाद वह सत्संग में पहुँचे। वहाँ पर विचार चल रहे थे कि हम बाहर का इलाज करते हैं, पर आत्मा का इलाज सत्संग करता है। साथ संगत जी, डॉक्टर को पहली बार एहसास हुआ कि मैं तो अपने अंदर से ही बीमार हूँ। साथ संगत जी, उस दिन से उसने सुमरन सेवा करना शुरू कर दी। अब डॉक्टर ने एक शांत सेवक बन चुके थे, क्योंकि सत्संग में आने से उनके अंदर की बीमारी नष्ट हो गई थी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है साथ संगत जी कि आत्मा की दवा है जो मन को भी स्वस्थ बना देते हैं, और वह दवा सत्संग है। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी अपने विचारों में फरमाती है कि हम यह पंक्तियाँ सुनते आए हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात संसार में धर्म तो अनेक है, पर असली धर्म मानवता का ही है, और भेदभाव से रहित परोपकार भी भावना ही उत्तम भावना है। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान द्वारा हमारे सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। हमने सेवा, सुमरन और सत्संग को भी कर्मकांड बनाकर नहीं करना,
बल्कि भाव से करना है, ताकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए साथ संगत जी। लेकिन ध्यान और सहारा इस निरंकार का ही बना रहे। प्रभु न दंड देता है न माफ करता है, वह तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तो खुद ही ऑन करता है, तो खुद ही ऑफ करता है। जो धन आपने कमाया है उसे आप भोग पाओ या ना भोग पाओ, लेकिन उस धन को कमाने के चक्कर में जो कर्म किए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा साथ संगत जी। मीना की झोपड़ी में अचानक एक दिन आग लग गई, सब कुछ जलने लगा। उसका एक छोटा बच्चा अंदर फंस गया साथ संगत जी। सभी पड़ोसी भागने लगे, लेकिन मीना जोर जोर से सिमरन करने लगी। साथ संगत जी एक पालतू कुत्ता दौड़कर अंदर गया और बच्चे को खींचकर बाहर ले आया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव हो पाया? साथ संगत जी मीना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तो केवल सुमरन किया था, बचाने वाला यही है। साथ संगत जी कहने का भाव यही है, जहाँ भी हिम्मत हार जाते हैं वहाँ केवल यह सुमरन का रास्ता ही काम आता है। साथ संगत जी अहंकार सूक्ष्म रूप से भी जीवन में आ जाता है, इसलिए इससे सावधान रहना जरूरी है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि उसके बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता, जबकि सच तो यह है कि सिकंदर जैसे राजा को भी अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ता। साथ संगत जी स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला, उन्हीं 3 घंटों में हमें अपने उत्तर लिखने होते हैं। पर जीवन की वास्तविकता तो यह है कि किसी को नहीं पता हमारे पास कितना समय है साथ संगत जी, और कब यह श्वास हमसे छीन जाए। हर श्वास एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ जा रही है साथ संगत जी। घड़ी की सुइयों जैसी यह श्वास कब बंद हो जाए किसी को भी नहीं पता। इसलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान कर अपने जीवन का उद्धार करना है साथ संगत जी। कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल और दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने का उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मर्द व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदलिए, अपने विचारों को, अपने कर्तव्यों को बदलने का प्रयास करते रहिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा साथ संगत जी। हम अक्सर सुनते हैं कि पहले भक्ति करने के लिए बहुत से तप त्याग करने पड़ते थे। संत महात्मा भक्ति करने के लिए जंगलों या एकांतवास में जाते थे साथ संगत जी, और उन्हें काफ़ी कष्टों का सामना भी करना पड़ता था। तब जाकर उन्हें प्रभु परमात्मा का बोध होता था। हमें तो सहज रूप से निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो गए साथ संगत जी, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। हमें इस रहमत की हमेशा कदर करनी चाहिए साथ संगत जी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के 4 श्रेणियों में बात की है साथ संगत जी। अभ्यार्थी अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त, सबसे ऊंची श्रेणी ज्ञानी भक्त की बताई गई है, क्योंकि ज्ञानी भक्त परमात्मा को देखकर उसके तत्व को जान लेता है। बाकी श्रेणियों में भक्ति का कारण का कष्ट या आर्थिक तंगी आदि हो सकती है साथ संगत जी। इस जीवन यात्रा में जब मन में यह विचार आता है कि क्या हम निरंकार को जान सकते हैं, और इसे जानने के लिए मन में जिज्ञासा जागती है, तब हम संतों के संग से सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन अर्थात ब्रह्म ज्ञान द्वारा आत्मबोध के मार्ग पर चल पड़ते हैं। नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूरी बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा अंधियारे में इसे जो दूर जो कहता है। ज्ञान की जिनको नज़र मिली वो देख इसको अंग संग में रहे, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हरदेव कण कण वासी रमे राम को चांद जरा। साथ संगत जी कबीरदास जी एक बार स्नान करने गए,
वहीं पर कुछ ब्राह्मण अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे। तभी कबीर ने स्नान किया और वहाँ वह भी पूर्वजों को पानी देने लगा। साथ संगत जी, इस पर सभी ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे, कबीर तू तो इन सब में विश्वास नहीं करता, हमारा विरोध करता है और आज वही कार्य तुम भी कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तभी कबीर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने बगीचे में पानी दे रहा हूँ। कबीर की इस बात पर ब्राह्मण लोग फिर से हंसने लगे और कबीर से कहने लगे, कबीर जी तुम बुरा गए हो क्या? तुम पानी इस तालाब में दे रहे हो तो बगीचे में कैसे पहुंच जाएगा? तब कबीर जी ने कहा, जब तुम्हारा दिया पानी इस लोक से पितर लोक चला जा सकता है, हमारे पूर्वजों के पास तो मेरे बगीचे तो इसी लोक में हैं, वहाँ कैसे नहीं जा सकते? सासंगत जी, सभी ब्राह्मणों का सिर नीचे हो गया। देना है पानी, भोजन, कपड़ा तो अपने जीवित माँ बाप को दो, उनके जाने के बाद तुम जो भी दोगे या जो भी देना चाहोगे वह उन तक तो नहीं बल्कि पंछियों के घर में, पाखंडियों के घर में जरूर पहुंचेगा। बुद्धि से बुद्धि मिली कबीर से, बुद्धि से बुद्धि मिली कबीर से मिला ज्ञान। करना है करो प्यारो, जीते जी सम्मान। जब आप भोजन करने बैठते हो तब प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो और मन ही मन प्रभु से कहो कि हे प्रभु, मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लाभ बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई में खाऊं, पाप की कमाई घर में ना लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी के बच्चे का हक ना हो, मेरी कमाई पवित्र हो जिसमें मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रकाश के रूप में ग्रहण कर सकूं। हर एक प्राणी अपने मन की करवाना चाहता है, अपनी अनुकूलता चाहता है, अपना सुख आराम चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। साथ संगत जी, मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल मूर्खों की संगत में केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। साथ संगत जी, स्वाति नक्षत्र की बूंदें जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ती है तो वह मोती बन जाता है और सांप के मुख पर पड़ती है तो वह विष बन जाता है। जैसे साथ संगत होती है वैसा ही रंग है। हर एक प्राणी अपने मन की करवाना चाहता है, अपनी अनुकूलता चाहता है, अपना सुख चाहता है, अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही परिवार में झगड़ा क्रय अशांति होते हैं। साथ संगत जैसे कुत्ता आपस में बड़े प्रेम से खेलता है, पर रोटी का टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अतः लड़ाई का कारण रोटी का टुकड़ा नहीं, प्रयुक्त व्यक्तिगत स्वार्थ है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई कहानी यदि आप जी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर निरंकारी प्रेरणादायक कहानी और विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।